बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज बताए 16,100 विवाह महाराज भगवान के हो गए। आज महाराज द्वारका वासी ने बड़ा ही उत्सव मनाया, बड़े भाव से गाने लगे। हरि का परिवार ले हो पीरी पीता परिवार ले, हरि का परिवार ले हो पीरी पीता परिवार ले, हो कचबी करी डालोरी या कारी का परिवार ले, कचबी करी डालोरी या कारी का परिवार ले। चोरी भैया आज भगवान के 16,100 विवाह हुए, आपको खुशी नहीं है? हाँ हो कारी का परिवार ले पीरी पीता परिवार ले, है कारी का परिवार ले पीरी पीता परिवार ले, गजबे हो जुलबे हो सितबे करी डालोरिया कारी का परिवार ले। मनी मोही दियो हसी हसी वाले, मनी मोही दियो हसी हसी वाले, चुनरिया शाम चुनरिया शाम चुनरिया, चुनरिया पकड़ी पकड़ता है, चुनरिया पकड़ी पकड़ता है, नैनों से जादू डालोरी यह कारी का परिवार ले, हो कचब करी डालोरी यह कारी का परिवार ले। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। यमुना तटीरा सिर चावे है, 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 मुरली की तान वो सुनावे है, मुरली की तान सुनावे, भगतन को आनंद वालोरी वह कारी का परिवार ले, गजबी करे डालोरी कारी का परिवार ले, कारी का परिवार ले पीरी पीता परिवार ले, है कारी का परिवार ले पीरी पीता परिवार ने, गजबी करी डालोरिया कारी का परिवार ने।
गोकुल में धूम मचाई रे, संगी राधा रास रचाई रे, संगी राधा रास रचाई रे। छोटे रे अपने भक्तों को सहारा री, यह कारी का परिवार है, गजबी करी डारो री, यह कारी का परिवार है। पीरी पीता परिवारे ने गजबे ओ गजबे हे जुलबे करी नारोनी, यकारी का परिवारे ने गजबी करी नारोनी, यकारी का परिवारे ने, यकारी का परिवारे ने, पीरी पीता परिवारे ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। एक बात बताऊं मैं, एक तो 100 ग्राम वैसी हो आप, लेकिन भगवान के विवाह में आप लोगों ने खुशी नहीं मनाई। कल कितना आनंद आ रहा था, क्योंकि महाराज कल तो रसगुल्ला में मन फंस रहा था। महाराज लूट मच गई। ऐसे भगवान का जो उत्सव आता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी कथा यहाँ आपकी बात, कहीं भी हो उत्सव ऐसा खुल के आनंद लेना चाहिए। अरे शर्म तो वहां करते हैं महाराज जहां करने लायक स्थान हो। इस ठाकुर जी के सामने शर्म किस बात की? इस गोविंद से हमारा छिपा क्या है, इसको सब कुछ पता है। और यहाँ तो हमारा इस दरबार में आके तो गोविंद को जितना हो सके ना, जितना हो सके उतना इसको रिझाओ, प्रेम से, करुणा से, सेवा से। जिस प्रकार भगवान ने आपको जिस लायक बनाया है, उस लायक से भगवान को रिझाओ, भगवान को प्रसन्न। आप विचार करो, अगर आज भगवान हमारे को अगर ये मानव तन नहीं देता, तो क्या हम इस आनंद की सहानुभूति कर पाते, कि इस आनंद को ले पाते? चलो भगवान ने हमारे को मानव तन दे दिया, अगर हमारे नेत्र नहीं होते तो क्या ये आनंद हम ले पाते? चलो नेत्रों की छोड़ो, अगर भगवान ने हमारे कान सुनने की श्रवण शक्ति कम कर दी, तो क्या हम इस आनंद को ले पाते? अरे भगवान का ये धन्यवाद करो महाराज, भगवान ने हमको हर तरह से संपन्न किया है। आप विचार को इंसान न हो कि अगर हमारे को अगर किसी पशु योनि में, किसी कीड़ा मकोड़े की योनि में अगर हमारा जन्म होता, तो क्या ऐसे भागवत पांडाल में आखिरी कथा थोड़ी सी करते। इसलिए अगर ऐसा कोई उत्सव आए, ऐसा कोई कथा हो, कोई कीर्तन हो, कोई भजन हो, तो महाराज वहां पर दिल खोलकर आनंद लेना चाहिए।
आज ऐसे महाराज आज मेरे भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। आज द्वारकावासी पता है बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़े खुशी से रहे द्वारकावासी। आज द्वारका नाथ मेरे भगवान पता है आज अपनी सभा में बैठे थे कि उनके पास में नारद जी का आगमन हुआ है। और नारद जी ने आकर कहा, बोले गोविंद, बोले आप द्वारका में बैठे हैं, अरे आपको पता है बोले पांडवों ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया है जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। बोले गोविंद, उस नगरी में वो एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप वहां पर पधारिए। मेरे गोविंद ने नारद जी से कहा, बोले अवश्य पधारूंगा नारद जी। इधर महाराज इतनी नारद जी गए थे कि एक दूत आया है मगध देश से। बोले महाराज, बोले गोविंद, हे द्वारकाधीश, मैं गया से आया हूं और जरासंध ने महाराज 20,000 राजाओं को बंधक बना रखा है और वो उन सबकी नर बलि देना चाहता है। बोले गोविंद, उन्होंने मेरे को आपके पास भेजा है। बोले गोविंद, आप उन राजाओं की प्राण रक्षा कीजिए। आज गोविंद ने कहा, बोले भैया आप जाओ, लेकिन उन राजाओं की रिहाई का मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। आज पता है मेरे गोविंद द्वारकाधीश आज पांडवों के पास में गए हैं और आज पांडवों से बोले भैया आप राजसूय यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राजसूय यज्ञ का एक मतलब है। बोले पृथ्वी के जितने भी राजा हैं वो सब हमारी पक्ष में होनी चाहिए, तभी राजसूय यज्ञ होती है, अन्यथा नहीं होती है। और अगर एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति, एक भी राजा अगर हमारी सलाह में सहमत नहीं है तो समझ लो वो राजसूय यज्ञ नहीं होती है। जैसे कि हमारे एक ब्रज में एक नेम है, आपके यहाँ राजस्थान को तो हमको इतना अनुभव नहीं है कि महाराज हमारे यहाँ जब कोई बड़ा बूढ़ा जब ठाकुर जी के धाम को चला जाता है ना तो महाराज मालपुआ होते हैं। आपके यहाँ तो महाराज भुजिया पूड़ी और दाल होती है, लेकिन हमारे यहाँ महाराज बढ़िया आलू का काशी फल का बढ़िया साग और मालपुआ बनते हैं। अब लेकिन हमारी बात एक, अब तो हम यहाँ रह रहे हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, पर मेरी बात एक समझ में नहीं आती है कि महाराज दाल का और पूरी का साथ कहाँ का है। एक हमारे महाराज एक भरतपुर साइड के एक भगत जी हैं और इधर रहते हैं हमारे गणेश बिहार की तरफ। तो हम मथुरा के हैं, वो भरतपुर साइड के हैं, पैर बसावर के पास के हैं। तो हमारा उनका कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई प्रोग्राम फंक्शन था तो वहां गए, तो महाराज वहां पर उन्होंने वो दाल और पूरी देखी और महाराज दाल भी ऐसी कि महाराज नाक डूबक को मारो एक दानो नजर नहीं आवे। बोले राधे राधे। जो कि महाराज मैं वहां गया
तो जो कि महाराज पहले तो मुझे इतनी हंसी आई कि महाराज ये दाल और पूड़ी का साथ किसने बना दिया। भाई दाल चावल का साथ है, दाल भात का साथ है, पूड़ी के साथ तो साग होना चाहिए। अभी पता है हमारे श्याम जी महाराज है, अभी इन्होंने 26 तारीख का, ये हर साल प्रोग्राम करते हैं पोस्ट बड़े का, और हनुमान जी का मंदिर में रामधनी भी करते हैं। जब मैं महाराज इन्होंने बुलाया, जब हम गए तो वहां इनको वो बात याद आ गई। बोले महाराज क्योंकि इन्होंने भी दाल और पूड़ी बनाई थी। बोले राधे राधे। और पता है कहने लगे, हंसने लगे। पहले जब मैं प्रसाद पा रहा था तो हंसने लगी। मैंने महाराज श्याम जी कैसे हंस रहे हो? बोले महाराज आप जो कहते हो ना दाल और पूड़ी का क्या साथ है, वो देख देख के हंस रहा हूँ कि ये दाल और पूड़ी खा रहे हैं महाराज। बोले राधे राधे। तो महाराज हमारे यहाँ जब अगर कोई बड़ा बूढ़ा ठाकुर जी को चला जाता है ना, तो पता है उसके मालपुआ होते हैं, और मालपुओं की महाराज कई प्रकार की दावत होती है। बोले पहले नंबर की तो होती है घर पतो। बोले घर में मुखिया है ना, उसमें से एक एक हर घर में से। और दूसरा होती है झरा। झरा में होता है महाराज कि जो पुरुष वर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, वो सभी के लिए भोजन का निमंत्रण होता है। और तीसरा होता है महाराज चूल झरा। और चूल झरा का मतलब होता है महाराज कि जिसमें नारी भी आ जाती हैं साथ में, माताएं, जो भी पुरुष होते हैं, माताएं होती हैं, बहन होती हैं, यहाँ तक के नाते रिश्तेदार भी होता है ना, तो उसका भी। और यहाँ चूल झरा में तो ऐसा है, अगर कोई अगर वहां पर नहीं जा पाता है ना, तो उसका परोसा वहां से घर तक आता है। और एक होता है महाराज नगर। और ये नगर किसी बिरले का होता है, चुलझरा हो जाता है, झरा हो जाता है, क्योंकि महाराज हमारे ब्रज में महाराज बहुत बहुत बड़ी दावत होती है, कई कई जिलों की दावत होती है। और नगर होता है ना, नगर ये होता है महाराज जब कोई बड़ा बूढ़ा कोई महापुरुष जब ठाकुर जी के धाम में जाता है, तो महाराज जितनी भी जनता होती है सबको एक बार और कहते हैं कि भैया भाई आप सब लोग हमारे यहाँ खाना खाने आ जाए। और अगर उसमें से एक ने भी मना कर दी ना, तो फिर नगर नहीं माना जाता है, फिर वो जरा और चूल जरा ही होता है। और ये नगर महाराज कोई किसी बेड़े का होता है नहीं, तो महाराज कोई ना कोई तो खड़ाई हो ही जाता है कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। और महाराज हमारे ब्रज में कहावत भी है कि रूखी सूखी कोस तो कोस। आजकल तो नहीं, लेकिन ये पुराने भाव है। जो हमारे बड़े बूढ़े थे ना, रूखी सूखी अगर कहीं अगर आ जाए कि लाला वहां रोटी खाए चलनो है, तो महाराज दो दो कोस तक नहीं छोड़ते थे कि रूखी सूखी कोसद कोस और खीर पूरी बारे। महाराज अगर पूरी पूरी पता चल जाए ना, तो 12 कोस तक भी नहीं छोड़ते थे। अरे अब तो महाराज कोई खाना पसंद ही नहीं करता है, लेकिन पहले के जमाने में मुझे याद है, अगर महाराज कौन से अगर निमंत्रण आ जाए ना, तो महाराज घर के सवेरे रोटी लाई दे। बोले राधे राधे। न्यो कहते बोले तू अवई बल्ले को तो मां जा खावे। और महाराज कई कई तो लोग महाराज आपको क्या बताएं, सवेरे सवेरे महाराज किसी गिलास में या लोटा में नॉन घोर की पी मत है। ये सत्य बात बता रहा हूँ आपको। ये मैया जानती हूँ बड़ी बड़ी, आजकल की तो महाराज कहा जाने, आजकल की तो जे अरे जा रहे केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। क्योंकि महाराज आपको एक बताऊं, एक हमारे नाना जी थे, बड़े मजाकिया थे,
वो हमने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन हमारी उनकी कथा हमको सब लोग सुनाते हैं। अगर महाराज कोई उनके हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता था ना उनके यहाँ, तो पहले आ गया तो उसको महाराज कुछ सम्मान करते थे, और फिर महाराज रोटी पानी खवाते सामने। पहले आ जाता था ना तो फिर सम्मान करते थे, फिर पूछते थे, बोले महाराज रोटी खाओगे का? तो वो कहते थे महाराज रोटी तो खाओगे। बोले तो मैं तो जब पूछ रहा हूँ, मैं शायद लेट आए हो, घर खाए क्या आए हो। कोई बात नहीं, रोटी खा ली, सो गई। सवेरे जगे तो कह रहे के रुकोगे कि जाओगे? वो कह रहे ना हम तो जा रहे हैं। तो फिर पीछे से कहते बोले जाए का ही रहे, रोटी खा जाइए, जब ही चले जाइए। बोले ठीक है साहब, तुम कह रहे हो तो रोटी खा जाएंगे। जब रोटी खा लें और फिर अगर कोई मेहमान है जाने का नाम ले, फिर कहते बोले ठीक है टटुआ अब का ही जा रहा है। बोले नुकसान तो तेने माफ कर दो, रोटी तो खा लिया, तू सो जा, नहीं जब जाके करेगा का। बोले अगर तूने हमारा नुकसान, तुझे जाना था तो सवेरे चले जा, तो भले आदमी, अब जो तेरे रोटी खा ली हमारा नुकसान कर दो, तो अब तो जाए देखा तो नहीं सो। तो ये महाराज बड़े बूढ़ों का भाव था, वो प्रेम था। लेकिन महाराज अगर अब किसी से कह देना तो महाराज दूसरी बार वो आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि रूखी सूखी कोस दुकोस और खीर पूरी बारे, और जो सुन ले माल पुआ भागे कोस 18। महाराज 18 कोस तक माल पुआ नहीं छोड़ते थे। ये मालपुआ का महाराज विधान है। तो पता है जो ये जो नगर होता है ना, जो मालपुआ होते हैं ना, किसी बिरले के होते हैं, हर किसी के नहीं हो पाते हैं। आज ऐसी महाराज रायसु यज्ञ ना, रायसु इसे कहते हैं जिसमें महाराज समस्त पृथ्वी के राजा हैं, जो जितनी प्रजा है वो सब प्रजा हमारे बस में हो, हमारे साथ में हो। आज मेरे भगवान ने उन पांडवों से कहा, बोले भैया तुम रायसु यज्ञ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया क्या पृथ्वी के जितने राजा हैं वो सब तुम्हारे पक्ष में हैं क्या? पांडव बोले गोविंद, और तो सब हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक मगध देश का जो राजा है ना जरासंध, वो बड़ा बलवान है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है, उससे जीतना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई अन्यायी है, अगर कोई पापी है, अगर कोई दुष्ट है, तो उसे धोखे से मारने से पाप नहीं लगता है। बोले अरे हम अगर जरासंध को सामने से नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि महाराज जरासंध पापी है, उसने 20,000 राजाओं को बंधक बना रखा है, उनकी नर बलि देना चाहता है। बोले ऐसे पापी को तो महाराज चुपके से मारे तो हमको पाप नहीं लगेगा। बोले अरे अर्जुन, अरे भीम, अगर उसे हम सामने से नहीं मार सकते हैं तो क्या धोखे से नहीं मार सकते हैं? आए पता है मेरे भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, साथ में अर्जुन लिए हैं, भीम लिए हैं, और आज महाराज गोविंद गोविंद गाते हुए और आज जरासंध के पास में पहुंच गए हैं। आज जरासंध के जैसे ही पास में पहुंचे हैं, आज जरासंध ने उन तीनों का, ब्राह्मणों का, हमारे अर्जुन का, भीम का और मेरे गोविंद का बड़ा ही स्वागत किया है। बोले आओ ब्राह्मण देवता, आओ ब्राह्मण देवता। बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले महाराज पहले मैं आप ब्राह्मणों के प्रति पहले मेरी इतनी भाव नहीं था, लेकिन ये भाव पता है ये जब से हुआ है। बोले आपने वो द्वारकापति देखा ना आजकल जो वसुदेव का पुत्र कृष्ण है? बोले महाराज मैंने 17 बार उस मथुरा पे चढ़ाई की कि 17 बार उसने मुझे हरा दिया, लेकिन जब मैं 18वीं बार मैंने आप जैसे ब्राह्मणों को मैंने और महाराज उस अनुष्ठान में बैठा रहा, और उसके बाद में वो मेरे डर की वजह से आज द्वारका में रह रहा है।
समुद्र के बीच में रह रहा है। बोले बोले भैयाओ, तब से आप ब्राह्मणों के प्रति मेरे इतना भाव है कि महाराज अगर ब्राह्मण को मेरे दरवाजे पा जाता है ना, तो फिर मैं उसको इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ कि फिर दोबारा उसको मांगने की, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई पता है मेरे गोविंद के। बोले हाँ महाराज, आप तो बहुत बड़े कृपालु हो। बोले आप बताओ मैं आपको क्या दूं? बोले आपको गाय दूं या अन्न दूं या धन दूं, क्या दूं? आज मेरे भगवान जब ऐसे कह रहे थे ना, आज पता है बार बार वो द्वारकाधीश के लिए कह रहा था। बोले मैं इतना डरपोक है कि मेरे डर की वजह से द्वारका में रह रहा है, समुद्र के बीच में उसने नगरी बनाई है, द्वारका उसमें रह रहा है। आज ऐसे कह रहा था बार बार, तो पता है मेरे गोविंद मुस्कुरा गए, हंसी आ गई। और अगर मेरे गोविंद की अगर कोई पहचान होती है तो सज्जनों मुस्कुराहट से होती है, हंसी से होती है। आज जैसी मेरे गोविंद मुस्कुराए, हंसी है। आज जरासंध ने पहचान लिया। बोले पंडित जी। बोले हाँ मैंने आपको कहीं देखा है। मेरे गोविंद बोले आपने देखा होगा कहीं। बोले मैं भी आपके यहाँ कहीं आया हूँ ब्राह्मण किसी के साथ में के। आज पता है गोविंद ने कहा। बोले वो तो ठीक है। आज जरासंध बोले आपको चाहिए क्या महाराज, आप बताओ तो सही। आज त्रिविच्चा भरवा के बोले आप हम मांगेंगे वही दोगे? बोले मैं वही दूंगा। तो आज पता है आज मेरे गोविंद ने उनसे युद्ध मांग लिया। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यानान्य कांक्षिणः। हे महाराज, हे राजन, आप अगर हमारे को देना ही चाहते हो तो आप हम तीनों में से एक न एक से किसी से आपको युद्ध करना पड़ेगा। आज जरासंध महाराज भड़क गया। बोले अरे महाराज ये क्या मांग रहे हो? अरे हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन मैं आपने मेरे को वचन भरवा दिया है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हो? तो आज मेरे गोविंद ने कहा, बोले राजन, जो ये मेरे दाईं तरफ खड़ा है ये पांडु पुत्र अर्जुन है, और ये मेरे बाईं तरफ खड़ा है ये पांडु पुत्र भीम है। बोले आहा, अरे तो ये पांडव है? बोले हाँ। बोले आप कौन है? बोले मैं आपका पुराना दुश्मन, पुराना शत्रु, मैं ही आप द्वारकाधीश से कृष्ण हूं। आज पता है जैसे जरासंध ने सुना और मन में विचार करने लगा है। बोले राम राम, अरे मैं बड़ी मुश्किल से महाराज 17 बार से हार चुका हूँ, एक बार बड़ी मुश्किल से जीता हूँ, और अगर इससे मैंने युद्ध किया हो, अगर एक बार में हार गया तो जो पहले महाराज जीता हूं उसमें पानी फिर जाएगा। तो जरासंध कहने लगा है, बोले अरे गोविंद, तुमसे तो मैं क्या युद्ध करूं, तुम तो पहले ही डरपोक हो, मेरे डर की वजह से द्वारका में रह रहे हो, और अर्जुन भी मेरे बराबर बल के तुल्य नहीं। अगर मेरे बल के तुल्य अगर कोई है तो वो भीम है। तो बोले कि मैं आज दो हाथ भीम से हो जाए। आज पता है दोनों का महाराज युद्ध हुआ है भीम का। आज भीम का जैसे नाम लिया ना, आज भीम का चेहरा है ना अभिमान से भूल गया कि बोला, बोले अर्जुन, मेरे गोविंद को भी इसने फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, मुझे ही पास किया है। आज पता है दोनों का भीषण युद्ध हुआ महाराज, भीम की नस नस ढीली हो गई। आज भीम रात में मेरे गोविंद के पास आए और गोविंद से कहा, बोले गोविंद, या तो आप यहाँ से भग चलो, नहीं तो मैं भग जाऊंगा। अरे ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत विशाल है महाराज, मेरी नस नस ढीली कर दी है। मेरे गोविंद ने कहा, बोले भीम, पास तो आपको ही किया है, हमको थोड़ी किया है। आज भीम ने कहा, बोले गोविंद, मेरे बस की बात नहीं जरासंध से युद्ध करना,
लेकिन मेरे भगवान ने तिनका चीर के इशारा किया, बोले इसको महाराज विपरीत दिशा में फेंक देना। और आज पता है मेरे भीम ने ऐसा किया और जरासंध का उद्धार किया है। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की जय हो। महाराज जरासंध के उस पुत्र को गद्दी पे अभिषिक्त कराया है और 20,000 राजाओं को वहां से मुक्त कराया है। आज पता है उन राजाओं का महाराज गोविंद के चरणों में बार बार वंदन किया है और खुशी के मारे वो झूमने लगे हैं।